गुड आफ्टरनून, वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का सेकंड प्रैक्टिकल पोर्शन। लास्ट वीडियो में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, एंड इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले समझते हैं ये है क्या, और हम ऐसा what and why actually we are going to learn what we are going to learn. 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पास्ट का। पास्ट का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 1 अप्रैल 2017 को एबीसी ने 3:2:1 से बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017। 2018 खत्म हुआ, 2019 खत्म हुआ और 2020 दैट इज 31 मार्च 2020, 1 2 3 साल खत्म हो गए उनके बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। और इन 3 साल में उन्होंने क्या करा है, जनरल रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 60,000 रुपए के लिए। They have created a general reserve of 60,000. All of you must be aware कि general reserve कहां से create होता है? It is created out of profit. That means वो profit का शेयर जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उसे हमने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेट असाइड कर दिया फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, फॉर फ्यूचर एनी स्पेसिफिक रीजन के लिए। प्रॉफिट से 60,000 रुपया निकालकर, प्रॉफिट से निकालकर मींस वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। इस 60,000 को हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया। और रिजर्व क्यों क्रिएट किया? फॉर एनी स्पेसिफिक फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। और ये जनरल रिजर्व क्रिएट कब हुआ? इन 3 साल के प्रॉफिट में से 2018, 2019 और 2020 के प्रॉफिट से हमने सेट असाइड कर दिया। अच्छा, और ये जनरल रिजर्व जब क्रिएट किया गया था इन 3 साल में 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। पार्टनर्स ने अब डिसाइड किया कि कल से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 करेंगे। एक प्रैक्टिकल होकर एक छोटा सा एक इंसिडेंट सोचते कि क्या रहा होगा। यहां ए के पास शायद बी और सी गए होंगे, या उन्होंने मीटिंग में ऐसा कुछ कहा होगा। बी और सी ने ए से कहा होगा, देखो हम भी आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हमारा भी कैपिटल चाहिए, हमें भी आपके बराबर का प्रॉफिट चाहिए, दैट मींस हम भी बराबर का प्रॉफिट शेयर करेंगे। आपको ए को बी और सी ने बोला होगा, आपको आज के दिन में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, नाउ हेंसफोर्थ हम बराबर प्रॉफिट शेयर करना चाहेंगे। या तो ए ने एक्सेप्ट किया होगा या फिर ए ने मना किया होगा। यदि ए ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे तो ये वाला चैप्टर आएगा ही नहीं। ये वाला चैप्टर और ये वाला टॉपिक कब आएगा? जब ए मान जाता है। ए मान जाता है, ठीक है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम इक्वल कर लो। लेकिन पलटकर ए बी और सी से क्या बोलता होगा? वो कहता है कि देखो भाई ऐसा है ना, ये 60,000 जो हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट, यदि ये जनरल रिजर्व ने क्रिएट नहीं किया होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में बढ़ जाता। लेकिन ये जनरल रिजर्व क्या होने वाला है? अगले साल के बैलेंस शीट में 60,000 दिखेगा। कौन सा वाला दिखेगा? जो हमने पिछले 3 साल में क्रिएट किया है वो अगले साल जाएगा, दैट मींस 1 अप्रैल 2020 को अपीयर करेगा। तो ए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या नुकसान होता हुआ दिख रहा है? वो कहता है यदि यार जनरल रिजर्व मैंने क्रिएट नहीं किया होता तो ये 60,000 को हमने बांट लिया होता। कैसे? जनरल रिजर्व प्रॉफिट पे जुड़कर 30,000, 20,000 और 10,000 में बट गया होता। हाँ या ना? जनरल रिजर्व ने प्रॉफिट से निकाला है, और यदि हमने जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं किया होता ये 60,000 प्रॉफिट पे मिलकर, जनरल रिजर्व प्रॉफिट पे मिलकर बट गया होता। तो ए को कितना मिलता? 30,000। बी को कितना मिलता है? 20,000। सी को कितना मिलता है? 10,000। लेकिन क्या ये जनरल रिजर्व बटा है? नहीं।
तो ए क्या बोलेगा मालूम है, देखो भाई बी और सी हम इस चीज के लिए तो मान जाते हैं, तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल चाहिए ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुझे नुकसान मंजूर नहीं है। ये जनरल रिजर्व यदि आज तुम बांटते हो 31 मार्च 2020 को बांटते हो तो आज का रेशियो क्या है 3:2:1, कल से रेशियो क्या है 1:1:1। आज के बाद तुम उसे बांटते हो तो ये कैसे बटेगा 20,000 20,000 और 20,000। ये क्या बोलता होगा मालूम है, ये 10,000 रुपए का लॉस मैं उठाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं, तो इक्वल करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण, जनरल रिजर्व के कारण मुझे जो 10,000 रुपए का घाटा होने वाला है फ्यूचर में, मैं इसे हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बी और सी क्या कहते होंगे, वो कहते हैं कि ठीक है ए, आप अपना नुकसान तो बताओ, आप अपना नुकसान तो बताओ। तो ए बोलता होगा देख आज बटेगा तो 30, 20 और 10,000 में बटेगा, फ्यूचर में बटेगा तो 20,000 20,000 20,000 बटेगा, तो मेरा नुकसान 10,000 है। यदि बी और सी कहते हैं ए ओके तुम्हारे 10,000 रुपए का नुकसान है, हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देते हैं, 10,000 रुपीज आज ही हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देते हैं, तो ये ऑब्वियसली मान जाएगा। हमें इस टॉपिक पे यही चीज सीखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व फंड का मतलब है जो पास्ट का रिजर्व, जो पास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, जो पास्ट का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट फ्यूचर में जाने वाला है, जिसके कारण किसी को लॉस और किसी को फायदा है। किसी को लॉस 10,000 रुपया ए को लॉस, 10,000 रुपया सी को लॉस, उसका हम आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दैट मींस यदि सी उठा के अपने जेब से 10,000 रुपया दे, जेब से नहीं केवल दिमाग में समझाने के लिए, यदि सी उठाकर 10,000 रुपया दे देता है ए को, कॉम्पनसेशन हो जाता है। जो 10,000 रुपया फ्यूचर में मिलने वाला है बी सी को, वो आज ही उसे कॉम्पनसेट कर देता है। अच्छा, अब फिर से इसी कहानी को दोहराते हैं। बी और सी ए के पास गए, बी और सी ए को बोलते हैं जी हमें कल से इक्वल प्रॉफिट चाहिए। ए ने मान लिया, लेकिन ए क्या कह सकता है, दो चीज बोल सकता है, दो चीजों के लिए वो जिद कर सकता है। सबसे पहले वो कहता है कि एक तो ये बोल सकता है मुझे ये नुकसान उठाना मंजूर नहीं है, मुझे ये नुकसान उठाना मंजूर नहीं है। तो सी और बी क्या बोल सकते होंगे, जो अभी हमने देखा, बी और सी ए को कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ए मान सकता है। और कभी कभी ए क्या बोल सकता है मालूम है, मुझे नहीं पता, इस जनरल रिजर्व को खत्म करो, आज ही बांट दो, ये जनरल रिजर्व फ्यूचर में नहीं जाएगा। दैट मींस इस जनरल रिजर्व का दो तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। यदि हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तुम्हें दो में से कोई एक चीज बोल सकता है। क्या इस जनरल रिजर्व को जो 60,000 अपियर कर रहा है, उसे कहते हैं यार फ्यूचर में ले जाने का ही तो झंझट है, मैं 10,000 रुपए एक इससे सी से क्यों ले रहा है, क्योंकि पास्ट की चीज फ्यूचर में जा रही है, पास्ट का जनरल रिजर्व फ्यूचर में जा रहा है। अरे पास्ट की कोई चीज हम फ्यूचर में लेके ही नहीं जाते, वो एक तरीका है। पास्ट की जो भी चीजें आज ही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो, इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई कॉम्पनसेशन, कोई लॉस, कोई प्रॉफिट, कुछ भी नहीं। एक तो क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कभी कभी क्या बोल सकता है, बी और सी क्या बोल सकते हैं, यदि ये बोलता होगा ना चल यार इस जनरल रिजर्व को खत्म कर, ए ने बोला मुझे जनरल रिजर्व को खत्म करो, इसे डिस्ट्रीब्यूट करो, बी और सी क्या बोल सकते हैं मालूम है, सोच के देखो क्या बोल सकते हैं। या तो वो मान लेते होंगे, ये कहते हैं चल यार ठीक है जनरल रिजर्व को बांट दिया। बी और सी और भी कुछ बोल सकते हैं। बी और सी ए को क्या बोलते हैं, यार देखो ये हमने 60,000 रुपए का जनरल रिजर्व एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया है, यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, वो पर्पस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब हमें पैसे की जरूरत होगी हमारे पास उस टाइम पर शायद रिजर्व फंड्स नहीं होगा। बी और सी रिक्वेस्ट करेंगे ए से कि प्लीज यार तुम्हारा लॉस तुम्हें हम कॉम्पनसेट कर देते हैं, लेकिन फॉर गॉड से इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मत बोलो। वो भी सकता है ये मान जाए, हो भी सकता है ये नहीं माने। यदि मान लो ये नहीं मानता, वो जिद में अड़ जाता कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एक तरीका है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तुम्हारे क्वेश्चन में होगा जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कभी कभी बी और सी का ये रिक्वेस्ट ए मान लेता होगा, कहता है कि ठीक है यार मेरा लॉस तुम कॉम्पनसेट कर दो, दैट मींस जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दो केसेस हो गए, क्या क्या, जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला ऑप्शन क्या है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले केस में क्या है, जनरल रिजर्व
हम क्या है, पास्ट के जनरल रिजर्व को फ्यूचर में लेके ही नहीं जा रहे। और दूसरा क्या है, पास्ट के जनरल रिजर्व को फ्यूचर में लेकर ही नहीं जा रहे, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, रिजर्व को फ्यूचर के बैलेंस शीट में लेकर जा रहे। हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 ऐसे आइटम्स सीखते हैं, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व, ये दोनों लायबिलिटी साइड में ही अपीयर कर सकते हैं। यदि बैलेंस शीट की हम बात करें तो ये दोनों आइटम केवल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर कर सकते हैं। क्यों? ये दोनों क्या है मालूम है? प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है। इन दोनों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। याद रखना, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ये दोनों लायबिलिटीज ही है और ये बैलेंस शीट में अपीयर करेगा तो कहां अपीयर करेगा? केवल लायबिलिटी साइड में अपीयर करेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम बोलते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दोनों हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट मींस प्रॉफिट, डेबिट मींस लॉस। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट मींस प्रॉफिट, डेबिट मींस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का यदि क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहां अपीयर करेगा? लायबिलिटी साइड। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कहां? एसेट साइड में अपीयर करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो याद रखना वो बेसिकली लॉस है। हमें क्या क्या ट्रीट करना है? ए, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। एक एक करके हम लेंगे। जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज लॉस। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। और इन चारों के साथ क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन तीनों के साथ ये 2 केस हो सकते हैं। प्रॉफिट को बांट दो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को बांट दो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको बांटो नहीं, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का एक और भी टर्म है, नॉट टू बी डिस्टर्ब, नॉट टू बी डिस्टर्ब। अरे इसे डिस्टर्ब मत करो, यहां क्या हो जाएगा? टू बी डिस्टर्ब। तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स मिलेंगे मैं वो बोल रहा हूं बस। कभी कभी क्या बोल रहा है? नॉट टू बी डिस्टर्ब, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दो। नॉट टू बी डिस्टर्ब, उसे छेड़ो, उसे बांट दो। टू बी डिस्टर्ब या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक ही है। और क्या है? नॉट टू अपीयर, नॉट टू अपीयर इन फ्यूचर, एक और भी टर्म है। क्या तुम्हें क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है? हर एक का मीनिंग एक ही है। क्या? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो या डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूट एक ही बात है। नॉट टू अपीयर इन फ्यूचर, अरे जनरल रिजर्व आज अपीयर कर रहा है, इसे फ्यूचर में अपीयर करने नहीं देना है। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इसका क्या है? टू अपीयर इन फ्यूचर, टू अपीयर इन फ्यूचर, टू अपीयर इन फ्यूचर। दैट मींस हम फ्यूचर में भी जनरल रिजर्व को लेकर जा रहे हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो हमें 2 केसेस सीखने हैं, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस। हम पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस से, लास्ट में हम डेबिट बैलेंस से करेंगे। राइट, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, क्योंकि इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस ही होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं केवल एक आइटम ले रहा हूं, जनरल रिजर्व। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी एंट्री जनरल रिजर्व की जगह प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगी। यदि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगी। दैट मींस मैं दोनों ही केस के लिए केवल मैं जनरल रिजर्व ले रहा हूं, केवल मैं जनरल रिजर्व ले रहा हूं। यदि इसी की जगह प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो जनरल रिजर्व की जगह तुम P&L को ले लोगे। यदि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ले लोगे।
राइट। क्वेश्चन क्या बोलता है मालूम है? जनरल रिजर्व अपीयर्स एट 20 था। एक क्वेश्चन लिख ले प्लीज, नोट डाउन ए स्मॉल क्वेश्चन। ए बी सी लिखते जा रहा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits and losses, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. As on 31st March 2020, as on 31st March 2020, general reserve appears at 60,000. General reserve appears at 60,000. Henceforth, they decide to share the profits equally. Henceforth, they decide to share the profits equally. Past journal entries in the following cases. Past journal entries in the following cases. A, when general reserve to be distributed. B, when general reserve is not to be distributed. एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से करना हमें सीखना पड़ेगा, और ये दोनों तरीके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ये सब एडजस्टमेंट्स केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, सब्सिक्वेंट सभी चैप्टर्स में एडजस्टमेंट्स तुम्हें मिलेंगे। चल, क्वेश्चन है एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था 3:2:1, न्यू हमारा रेशियो 1:1:1 हो गया। जनरल रिजर्व 60,000 है और हमें दोनों ही केस से क्वेश्चन करना है। यदि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमें एंट्री क्या करनी है, यदि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो एंट्री क्या करनी है। हम स्टार्ट करते हैं टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड से। अरे जनरल रिजर्व क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेंगे। एंट्री क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट करने की। जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हमें खत्म करना है और हम उसे किसको बांट रहे हैं? एबीसी को बांट रहे हैं। जनरल रिजर्व विल बी डेबिटेड। जनरल रिजर्व हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। जब भी लायबिलिटी को कम करते हैं उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 2A, 2B, 2C। मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंड करता है क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो ए कैपिटल अकाउंट लिख दोगे यदि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ए करंट अकाउंट लिख दोगे यदि वो फिक्स्ड कैपिटल है। तो मैं ए बी सी करके छोड़ रहा हूं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तुम डिसाइड करोगे कि वहां कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है। जनरल रिजर्व कितना है? 60,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड में करेंगे या न्यू में करेंगे? रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये जनरल रिजर्व नहीं क्रिएट किया होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता। कौन से रेशियो में होता? अरे एक ही तो रेशियो है, कल से ना बदलने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो के टाइम पर ये जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया है उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मान के चलो कि ये जनरल रिजर्व यदि हमने क्रिएट ही नहीं किया होता तो बट जाता ना प्रॉफिट पे। किस रेशियो में बटता? 3:2:1 में। कल से ना चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आज तो है ही नहीं न्यू रेशियो। सो वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन ओल्ड रेशियो 30,000, 20,000 एंड 10,000। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यदि बोला गया कि जनरल रिजर्व को हम आगे नहीं लेके जाएंगे, नॉट टू बी कैरिड ओवर, नॉट टू बी शोन इन द फ्यूचर, तो हम इस जनरल रिजर्व को बांट देंगे। मैं बार बार ये बोला, यदि इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होता 60,000, जनरल रिजर्व की जगह कर देंगे P&L अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डेबिट करो टू एबीसी। अच्छा, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी क्वेश्चन में यदि होता कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम क्या करेंगे? बारे में कॉम्पनसेट करेंगे। यही
फिर से उस कहानी को याद करो जो मैंने तुम्हें बोला। बी और सी गिड़गिड़ा रहे हैं ऐसे कि भैया यार इतने मुश्किल से हमने 60,000 रुपया क्रिएट किया है, तो मान जाओ, इसे छोड़ दो, हमें नहीं तो वो पर्पस हमारा फॉरफिट हो जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। तो ए कहता है कि मेरा लॉस तो कॉम्पनसेट करो, बी और सी मान जाते। वो वाला केस है ये, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाला केस क्या है, जब ए माना नहीं, ये ने कहा नहीं हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो। लेकिन ये वाला केस कौन सा है, ए मान गया, उसका ठीक है यार मुझे कॉम्पनसेट कर दो, तो हम यहां ए को कॉम्पनसेट करने वाले। तो इसके कुछ स्टेप्स है, स्टेप वाइज समझोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है पहले वाले इलस्ट्रेशन में, ए का, बी का और सी का। ए का 3/6 माइनस 1/3, बी का 2/6 माइनस 1/3, सी का 1/6 माइनस 1/3। ए का कितना था 1/6, बी का कितना था 0, सी का कितना था -1/6। और मैंने ऑलरेडी बोला है जिसका पॉजिटिव में आता है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका नेगेटिव में आता है वो गेन कर रहा है। तो स्टेप 1 में हमने क्या कैलकुलेट किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। तो हमने फर्स्ट स्टेप पे ये कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड स्टेप लिखो, स्टेप 2 कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। सी ए क्या कह रहे हैं, मेरे लॉस तो कॉम्पनसेट करो। अरे कितना रुपया कॉम्पनसेट करेंगे, सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप पे हम ये देख रहे हैं वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर देख रहे हैं कौन गेन कर रहा है, कौन देगा कौन लेगा, कौन अपना शेयर देगा और कौन अपना शेयर लेगा लॉस का। वो हमने स्टेप नंबर 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में। स्टेप 2 में कितना रुपया देगा भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना है जनरल रिजर्व। स्टेप 2 60,000, 60,000 का कितना 16 सैक्रिफाइस कर रहा है। यदि 60,000 का 16 जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये कह रहे हैं तुम मुझे उतना दे दे, और 60,000 का 160 कौन गेन कर रहा है, सी। अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, 60,000 का 16 कितना हो गया 10,000, वही ना हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, बिल्कुल। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेट द अमाउंट। फर्स्ट स्टेप सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेकंड स्टेप कैलकुलेट द अमाउंट। स्टेप नंबर 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, स्टेप नंबर 2 में अमाउंट। स्टेप नंबर 3 जर्नल एंट्री पास कर दो। स्टेप 3 जर्नल एंट्री पास कर दो। जो देगा पैसा उसके कैपिटल को हमें कम करना है, पैसा नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो अपने कैपिटल को कम करेगा, और जिसको मिलना है उसके कैपिटल को हम इंक्रीज करेंगे। जो पैसा देगा वो कैश नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने कैपिटल को उतने से कम कर रहा है, और जिसको मिल रहा है वो अपने कैपिटल को उतने से इंक्रीज कर रहा है। बगैर कैश के ट्रांजैक्शन के हम क्या करते हैं, अकाउंट में एक का कैपिटल कम कर दो, दूसरे का कैपिटल इंक्रीज कर दो। किसका कैपिटल कम होगा, जिसे फ्यूचर में फायदा होने वाला है, जिसको गेन हो रहा है फ्यूचर में, सी। और किसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जर्नल एंट्री हो जाएगी C2A। मैं फिर यहां कैपिटल और यहां करंट अकाउंट नहीं लिख रहा, दैट यू विल बी डिसाइडिंग। C2A कितना 10,000 10,000। तो 3 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को किया। सबसे पहले जब भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस या जनरल रिजर्व होगा और तुमसे यदि बोला गया होगा डिस्ट्रीब्यूट करना है, बड़ा सिंपल सा, एक ही एंट्री, जनरल रिजर्व टू एबीसी, बांट दो, P&L टू एबीसी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू एबीसी। लेकिन यदि उसे डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया है तो हम 3 स्टेप में उस क्वेश्चन को करेंगे। स्टेप नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द अमाउंट। अच्छा, इसमें 3-4 चीजें, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है, जनरल रिजर्व भी है, और 1-2 चीजें हैं, सबों को टोटल कर लो। जनरल रिजर्व 60,000, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 लाख, और 30,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तीनों का टोटल 190 का 16 निकाल लो, एक ही एंट्री, एक ही अमाउंट, तीनों को जोड़ लो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस हो गए, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 लाख, जनरल रिजर्व 60,000, 40,000 रुपए का कुछ एक्सपेंसेस दिखा दिया, कोई भी एक्सपेंसेस,
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंसेस कितना 40,000, 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 माइनस 40,000 कितना 1,20,000, 1,20,000 का 1/6, दैट मींस नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसका नेट यहां जो कैलकुलेट द अमाउंट है ना, यदि 3-4 आइटम है उन सबों को टोटल कर लो, प्रॉफिट है तो ऐड कर लो, लॉस है एक्सपेंसेस तो माइनस कर दो और नेट अमाउंट कैलकुलेट करो, नेट अमाउंट में जितना सैक्रिफाइस है जितना गेन कर रहा है, और थर्ड स्टेप पे हम वी विल पास द एंट्री. विद दिस वी कंक्लूड the treatment of accumulated profit, profit and loss account and general reserve. In the next video we will be dealing with workman compensation reserve and investment fluctuation fund. Thank you.